नमस्कार साथियों, सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज संतोष जी स्टूडियो में जुटे हुए हैं, इनसे बात करना चाह रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार। और बात यह है कि अभी पिछले वीडियो में इन्होंने बोला था कि अभी जो क्या बोलते हैं पाखंडवाद के विषय में बोला, और जो गांव घर का भगत उगत जो होता है उसी के विषय में चर्चा किया। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे, वो जो खीर जो हाथ झुका करके शरीर में डाल देते हैं उसमें क्या आप कहेंगे? उसमें देखिए कुछ नहीं, वो साइंस का कमाल है। अगर यहाँ पे रहता कार्बेट, जिसको हम गैस कहते हैं, केला पकाने वाला, एक घैला में दूध लाइए और नीचे में बर्फ रखिए और उस कार्बेट को आप उस घैला में दे दीजिए, और लगेगा कि नहीं आपको इसको दूध को जो है ना, पानी को दूध को आगे से खोलाया जा रहा है, आग से खोलाया, लेकिन ऐसा वास्तविक में नहीं। अगर आप उसमें हाथ घुसा भी दीजिएगा तो वो ठंडा महसूस होगा आपको। वही बाबा लोग कपार पे ढार लेते हैं और अंधभक्त कहते हैं कि बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। वो थोड़ा भी कॉमन साइंस नहीं लगाते हैं, जिसके चलते हमारा समाज पाखंडवाद से, अंधविश्वास से गर्त में जा रहा है। थोड़ा भी साइंस नहीं लगाते। यहाँ तक तो पढ़ा लिखा भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। अभी गांव समाज में महिला सब जाती है, किसी के आंगन बोलता है कि ये महिला को नहीं आने देना है, इसका बात लग जाता है। इसमें क्या कहेंगे? ये सारी की सारी बातें गलत है, झूठ है, फ्रेब है, वहम है लोगों का। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि महिला को नहीं आना चाहिए। कभी कभी आप ऐसा सोचते होंगे या देखे भी होंगे, आप जिसका नाम बोलना चाहेंगे बोला हुआ होगा नहीं कि वह 2-5 सेकेंड 1 मिनट के अंदर में आ जाता है, तो इसको आप क्या कहिएगा कि डैन है, हो जाए? नहीं, ये मनोविज्ञान है। इसको साइकोलॉजी भी कहा जाता है क्या? अंग्रेजी नाम साइकोलॉजी। अच्छा, उसका हिंदी नाम मनोविज्ञान। अच्छा, एक बात और आपसे कहना चाहूंगा मैं, लास्ट बात है मेरा। बोलिए। जैसे कि रास्ते चलते हैं तो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें आधा मृत्यु हो जाता है इंसान का, आईसीयू में भर्ती हो जाता है। उसका गार्जियन बोलता है कि मेरा बच्चा मतलब ऐसा शब्द उसके होठों से निकलता है, मुंह से निकलता है कि बच्चा होनी चले लिख लो, वही कारण से हो ही गई। इसमें आप क्या कहना चाहिए? बिना कारण का कोई घटना नहीं घटता है, यह प्रकृति का नियम है। और लोग जो कहते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद जो है कि मतलब भगवान को मिठाई रस लेते हैं कि भगवान ठीक नहीं, आप अति से भटक रहे हैं, आप विषय से भटक रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये किया कि रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, गार्जियन बोलता है भगवान लिख लो चले, वही हो गए। इसमें आप क्या करना चाहेंगे? अरे ये गलती के कारण होता है या उसका लिखा हुआ होता है उसके कारण हो? नहीं, ये गलती के कारण, बिना किसी कारण का कोई घटना घटित नहीं होता है। हम यहाँ से अगर हम दिल्ली जाना चाहेंगे तो ट्रेन पे बैठेंगे जी, ट्रेन पे हम जा रहे हैं, संजोगवश क्या होता है कि कहीं पटरी टूटा हुआ होता है, जिसके कारण ट्रेन पलट जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि मतलब भगवान ने ऐसा कर दिया है? नहीं, बिना कारण का घटना नहीं घटता है। तो कहने का मतलब आपके बातों से हमें यह लग रहा है कि अगर गाड़ी हम चला रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा गलती के कारण यह सब होता है, गलती के कारण, तो उसको हम लिखा हुआ नहीं मान सकते। नहीं, अरे कैसा वह निर्दयी भगवान होगा। अगर आदमी भगवान को पूछता है तो भगवान किसी के किस्मत में एक्सीडेंट क्यों लिखेगा, किसी के किस्मत में मौत क्यों लिखेगा? अब इसका हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं जी, कि अगर धूप में, कड़ी धूप में बच्चा नंगे पांव अगर सड़क पे जाता है तो उसका पांव जलने लगता है। उसका माँ पिताजी इतना दयावान होते हैं तो उसको बुला लेते हैं, बेटा पांव झलक रहा है तो वापस आओ और चप्पल पहनो। वो मनुष्य होके उसमें इतना दया भरा हुआ है को अपने बेटे को बुला लेता है, बेटा तुम चप्पल पहन लो। और भगवान ऐसे कैसे निर्दयी हो सकता है कि किसी की किस्मत में एक्सीडेंट लिख देगा? ओ, तो आपका कहने का मतलब है कि गलती के कारण इंसान का एक्सीडेंट होता है। यहाँ देवी देवता, नसीब, किस्मत लिखा हुआ ये सब कुछ सब नहीं। ये सब जितनी माया जाल है, ये ब्राह्मणों की थोपी हुई एक साजिश है।
और इस साजिश के तहत ही हमारे ऊपर 3% ब्राह्मण अभी तक शासन कर रहे हैं और इसी चीज को 85% यहाँ के मूल निवासी अभी तक इस चीज को नहीं समझ पाए हैं। जो समझ चुके हैं इस बात को वो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनका अभियान चल रहा है और चल नहीं रहा है तो हम लोग जाने कैसे, यहाँ तक इस बात को हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं कैसे। तो पढ़े लिखे लोगों का उत्तरदायित्व होता है कि अगर हमारा समाज अंधविश्वास के खाई में गिर रहा है तो उनका कर्तव्य होता है कि उन खाई से निकालना शिक्षित लोगों का काम है। चलिए, आपकी बातों को बहुत अच्छा लगा सुन करके। फिर मैं एक बात को दोहराना चाहता हूँ। आप तो अभी आपको तमाम 10-20 हज़ार आदमी देख रहे हैं मेरे इस फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से। आपको यह कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कितना परिवर्तन किए। आप तो सबको सलाह दे रहे हैं कि अंधविश्वास में इंसान को नहीं जाना चाहिए, आप कितना परिवर्तन कर। स्वामी विवेकानंद ने कहा था जब जगो तभी सवेरा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हम 12 बजे सो के जगह तो तभी सवेरा हुआ है, उनका कहने का ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको जब ज्ञान हो जाए तभी सवेरा है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम देवी देवता को नहीं मानते थे, हम भी मानते थे, चूंकि मानना भी स्वाभाविक है। जब पूर्वजों ने मानते हुए चलाया तो हम भी मान रहे थे। तो 2017 में मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा सोशल मीडिया के माध्यम से। फिर पढ़ते पढ़ते ज्योतिबा फूले को जाना, सावित्रीबाई फूले को जाना, रामेश्वरम परियार को जाना। यानी हमारा जो पूर्वज, हमारे पूर्वजों का जो इतिहास है, उन्होंने जो किताब को लिखा, जब मैंने उसको पढ़ा तब हमें असलियत पता चला कि इस देश की सच्चाई क्या है। भले देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन वो अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, लेकिन देश हमारा अभी भी 95% गुलामी में है। जात पात से, अंधविश्वास से, ये तो गुलामी है। अंग्रेज से ज़्यादा खतरनाक तो ये अंधविश्वास है, जो कि अंधविश्वास के जरिए से हम लोगों का शोषण हो रहा है। चलिए, इतना ही कह करके फिर अगले वीडियो में आपके बीच एक ऐसा टॉपिक पर लेकर के आऊँगा, आप देखते रह जाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मौलिक। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम।